यानी अभी जो हमको देखना है, अभी जो हमको देखना है वो देखना है एक्चुअली एक्चुअली गोलीय सतह से, गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए, गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए प्रूफ करना है, यहीं लिखता हूं, सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि μ2 बट्टा भी माइनस μ1 बट्टा u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बट्टा आर। ठीक है, टू प्रूव दैट μ2 बाई भी माइनस μ1 बट्टा u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बट्टा आर। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आप करोगे क्या, देखो चीजें समझोगे, बहुत आसान है, सुबह शाम और दोपहर। तो हमने क्या किया देखोगे, एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, देखोगे एक इस प्रकार का कोई गोलीय शेप लिया। देखो इसको अगर ऐसे मिला दोगे ना, इसको अगर आप ऐसे मिला दो तो ये एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। देखो सर्कुलर डायग्राम बन जाएगा, और इसमें जो है यहां से यहां तक बोलोगे कि इसका जो है, इसका यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, जिसको कर्वेचर ऑफ सेंटर आप बोलते हो। अब यहां से यहां तक रेडियस होता है आर, इसको हमने पी माना। पी क्या माना, पी ये आप बोल सकते हो क्या है, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर भी इसको बोल सकते हो आप, है ना। प्रकाश केंद्र, सॉरी यहाँ इसको पोल बोल दोगे आप। ठीक है, अब क्या करोगे इस गोलीय सतह से देखोगे, इधर इनफाइनाइट और सी के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट को हम यहाँ डालते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और इससे अगर प्रकाश के किरणों को, अगर मैं इससे यहाँ लेके जाना चाहूँ, चलो ठीक है, अगर मैं प्रकाश के किरण को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, तो देखोगे यहाँ से ये इधर सीधे जाना चाहिए था। इधर मीडियम μ1 मेरा है, इधर मेरा मीडियम μ2 है, और हमको पता है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, मतलब क्या कि ये μ1 जो है वो रेयरर मीडियम है, और μ2 जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब चलोगे एक्चुअली अगर मैं नॉर्मल खींच दूं, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचूं, तो नॉर्मल कहाँ से खींचूंगा भाई, जिस रास्ते पे जाएगा उसी पे लौट आएगा। तो सी से अगर मैं यहाँ नॉर्मल एक खींच दूं, ठीक है, ये आगे की ओर जाएगा। तो देखो आपको पता है कि ये क्या है, अपवर्तन के बाद ये जो प्रकाश की किरण जो इधर से जा रहा था ये वाला, तो ये इधर हो जाएगा, नॉर्मल की ओर चला जाएगा, मुड़ जाएगा जी, इसका ये अपना पाथ चेंज कर लेगा, और जब ये मुड़ जाएगा तो यहाँ पे आर बनेगा। आपको पता है ये वाला तो आपका आई है, ये एंगल आपका क्या है, आई है। ठीक है, ये आई है एंगल, ये वाला। अब क्या है, अगर इसको पीछे की ओर हम लोग यहाँ से मैच करें, पीछे की ओर लाए, तो ये कहीं आएगा, वहाँ आई बनाएगा, जहाँ ये आएगा वहाँ पे आई इमेज बनेगा। और जब ये इमेज बन रहा है तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला कोण आर है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, स्मॉल आर हो जाएगा। और आपको पता है ये, इसको अगर आप अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और इसको गामा मान लो। ठीक है, इसको मैं अल्फा बीटा और गामा मान लूं, तो अब चीजें बहुत आसान है। इसको हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूं, तो अब चलोगे इंट्रिंगल, क्या करोगे, इंट्रिंगल ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में
देखोगे ये वाला बहिष्कोण है, वह कोण। अगर ये त्रिभुज को आप इस प्रकार निकाल लो, ठीक है, इस प्रकार निकाल लो, तो ये बनेगा, ये अल्फा है और ये वाला जो है आपका आई है और ये वाला जो है गामा है, ठीक है। आपको पता है कि ये बहिष्कोण जो होगा ये वाला और ये वाला सुदूर कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब ये वाला जोड़ोगे उतना ही ये होगा। तो यहाँ लिख सकते हो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। यहाँ से क्या करोगे, अगर आई का वैल्यू निकाल लो तो आई बराबर लिख सकते हो गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन 1 करके छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आया होगा। आई बराबर क्या, गामा माइनस अल्फा, यहाँ से गामा बराबर अल्फा प्लस आई, दोनों को जोड़ोगे, फिर यहाँ से जब आप आई को रोकोगे यहाँ से तो गामा माइनस ये वाला, अगर ये निकालना है तो इसमें से ये को घटाओगे, आ जाएगा आपका ये वाला। देखो सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार के अगर आ जाओ इंट्रीगल ए आई पी, हाँ ठीक है, ए आई पी नहीं तो ए आई सी इंट्रीगल ए आई सी। अगर ए आई सी में हम लोग आते हैं तो ए आई सी में देखोगे क्या होगा, यहाँ भी गामा बन रहा है, ये बाह्य कोण ये वाला है, यानी यहाँ पे आपका बीटा बन रहा है, यहाँ पे आर बन रहा है और यहाँ गामा बन रहा है। तो ये वाला गामा इक्वल्स टू इसमें भी जो होगा बीटा प्लस आर हो जाएगा। यहाँ से जब आप आर निकालोगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। और देखोगे हमने आई और आर ही क्यों निकाला है, क्योंकि हमको रिफ्रैक्शन में जाना है और रिफ्रैक्शन के लिए, अपवर्तन के लिए एक स्नेल नियम है। स्नेल नियम क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन ए बाई साइन आर। तो इसको अगर मैं हटा दूं और यहाँ पे चलूं, इसको इक्वेशन 2 करूं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अगर मैं यहाँ देखूं म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई, या फिर यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 1/2। इट मीन्स क्या, अब यहाँ पे लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब क्या करोगे, देखो साइन आई के जगह पे यहाँ से डालो आई का वैल्यू, तो साइन आई के स्थान पे क्या डालोगे, गामा माइनस अल्फा बट्टा साइन, अच्छा यहाँ पे आर है, आर के स्थान पे क्या डालोगे, यहाँ से गामा माइनस बीटा आर इक्वल्स टू म्यू 2 बटा म्यू 1, ठीक है। इतना करोगे और एक्चुअली आपको पता है कि चूंकि साइन को क्या लिख सकते हो, चूंकि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, सो डैट साइन गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा दे सकते हो, और फिर क्या साइन गामा माइनस बीटा को भी आप लिख सकते हो गामा माइनस बीटा, ठीक है। इसको भी आप क्या लिखोगे, गामा माइनस बीटा। और जब इतना हो रहा है, जब इतना आपका हो रहा है यानी इसको ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लोगे, थोड़ा सा पहले इसको स्क्रीनशॉट करोगे क्योंकि हम लोग आगे चलेंगे, है ना। और इसको आगे चलने के लिए थोड़ा सा मेरे को क्या करना होगा कि इसको डिलीट करना होगा, यानी इरेज करना होगा। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के लिए मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखोगे, अब ये वाला जो बात है वो मैं इससे आऊँ, इससे फिर से आऊँ, तो मैं क्या करूँ, इसके स्थान पे साइन गामा माइनस अल्फा और साइन गामा माइनस बीटा के जगह पे अगर मैं गामा माइनस अल्फा लिखूँ और गामा माइनस बीटा लिखूँ और इधर पे म्यू 2 बटा म्यू 1 करूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कि अगर इन दोनों में टेन लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे पहले मैं दे देता हूँ क्योंकि टेन लगाने का रीजन भी तो बताना होगा। तो सिंस चूँकि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर क्या लेस क्या है, गामा बहुत छोटा है, बहुत छोटा हो, तो अगर बहुत छोटा होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो टेन गामा माइनस टेन अल्फा बट्टा टेन बीटा माइनस टेन गामा माइनस
tan बीटा इक्वल्स टू म्यू बटा म्यू वन। अब यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू टू tan गामा माइनस tan, चलो मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अब देखोगे यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि म्यू टू या फिर म्यू वन लेता हूँ मैं, म्यू वन, और इसको लिखता हूँ tan गामा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू tan क्या होगा यहाँ, अल्फा, अल्फा ये वाला इक्वल्स टू, इससे इसमें करना है, इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू टू tan गामा माइनस tan बीटा, ठीक है। अब अगर आप आगे चलो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, म्यू वन यहाँ पे जल्दी से कर लोगे, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम को फिर से, मतलब इसको मेरे को फिर से मिटाना होगा, तो यहाँ तक जल्दी से आप लोग कर लोगे। हरी अप, जल्दी नोट करें, स्क्रीनशॉट करोगे मैं आगे चलूंगा, स्क्रीनशॉट करोगे मैं आगे चलूंगा। देखो अगर मैं इस चीज़ों को अगर ऊपर लिखूं, यहाँ पे करूं मैं म्यू वन एंड यहाँ पे देखो तुम्हारा tan गामा है, tan गामा को पकड़ोगे यहाँ पे। अगर यहाँ से तुम इस प्रकार का कोई लाइन खींचते हो जो कि क्या होता है, P के नज़दीक आता है, ये लाइन अगर P के नज़दीक आता है जो आपको परपेंडिकुलर का, यानी यहाँ पे एक क्या रोल निभाएगा, परपेंडिकुलर का, ठीक है, ये वाला लाइन। तो हम क्या करते हैं, अगर tan गामा देखेंगे, tan गामा, तो आप लिख सकते हो tan गामा को क्या, ये tan गामा है तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी ये वाला p हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा, ठीक है। तो tan गामा के लिए अगर लिखो तो क्या करेंगे, tan गामा को लिखेंगे AP बटा PC। देखो ये AP हुआ और ये वाला PC हुआ, माइनस tan अल्फा को देखेंगे, अल्फा यहाँ पे है जी, तो tan अल्फा बराबर ये वाला P होगा और ये पूरा B होगा, तो AP बटा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक यानी PO बराबर म्यू टू, देखो ये वाला म्यू टू है, और tan गामा है, tan गामा को फिर लिख सकते हैं AP बटा PC, देखो ये AP और ये वाला PC, ठीक है। तो इसको हमने लिखा क्या, AP बटा PC। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, tan बीटा, तो tan बीटा को यहाँ पकड़ो, इसके सामने वाला आपका P हो गया, यानी माइनस AP और बटा B, तो यहाँ से यहाँ तक आपका B होगा, यानी B को लिख सकते हो PC। अब क्या करोगे ना, अब क्या करोगे, एक्चुअली यहाँ पे म्यू वन है और AP अगर कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 1 बटा PC माइनस 1 बाई PO, और यहाँ पे आप म्यू टू है, अगर AP कॉमन लो तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे लिखोगे 1 बटा PC माइनस, अच्छा दोनों PC हो क्या, कहाँ थे हम लोग थे यहाँ पे ना बीटा, तो बीटा को PC लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, और गामा के लिए क्या लिखें, गामा के लिए भी PC होगा, बीटा के लिए PI होगा ना, बीटा के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बीटा के लिए PI होगा, PI। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल B है और यहाँ पे जब बीटा बनेगा तो इसके सामने वाला ये वाला P होगा और यहाँ से यहाँ तक का B होगा, तो ये आपका PI हो जाएगा, क्या होगा, PI, यहाँ से यहाँ तक PI होगा, ठीक है। PI इट मीन्स क्या, इमेज डिस्टेंस PI। अब चलोगे आगे, अब ये वाला तो इससे गायब हो जाएगा, अब आपका बचेगा म्यू वन, और देखो 1 बटा PC, देखो यहाँ से यहाँ तक PC, इसको हम R बोलेंगे, तो इसको हम 1 बटा R कर देते हैं, माइनस 1 बाई PO। अच्छा PO मतलब क्या, PO मतलब यहाँ ये P और ये O मतलब इमेज की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको हम यू लिख सकते हैं बराबर μ2 और यहाँ 1/PC, यानी यार यहाँ से यहाँ तक PC r है, और माइनस 1/PI, PI मीन्स क्या भी। अब क्या करोगे, इन दोनों से गुना कर दो। PI मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। अब जैसे ही इसको गुना करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा μ1/r माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2/r माइनस μ2/v। अब देखोगे, अगर इसको कान पकड़ के इधर ले आओ, μ2/v माइनस यहाँ पे तो आपका μ1 है, μ1/u इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ऑलरेडी μ2/r है, इधर से अगर इसको कान पकड़ के ले जाएं तो μ1/r हो जाएगा। और बस एक लाइन और यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इसीलिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। दोनों का जब लसल लोगे तो इतना हो जाएगा, और ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, दोनों का जैसे ही लसल लोगे तो आपको इतना हो जाएगा, और ये वाला आपको यही लाना था, ये प्रूफ हो गया, है ना। तो आई होप की चीज़ें अच्छे से समझ में आया हो। बस आपको इसमें क्या करना था, एक बहिष्कोण देखना था, बहिष्कोण गामा है, तो बहिष्कोण जो है अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, ये देखना था। और फिर क्या, इसमें ये वाला जो हम लाइन खींचे हैं, ये लाइन समझोगे ये P के काफ़ी करीब होगा, इसीलिए इस लाइन को भी मैं P ही लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये P के काफ़ी करीब होगा। तो आई होप चीज़ें अच्छी लगे होंगे, और अगर ये अच्छे लगे होंगे, आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार 1 टाइम प्रैक्टिस करोगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड है, सुबह शाम दोपहर, मूड हो तो एक बार और, है ना। नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।